आज तो सबको मालूम है कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे फॉर ऑल म्यूजिक लवर्स। थैंक यू। This first time we are conducting an online music track program, और आज हम लोग की जो होस्ट हैं, होस्ट और दोस्त, वो है डॉक्टर चारू मित्रा रानाडे, जो अभी थी स्क्रीन पे। उनका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे दें। शी इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, a yoga teacher and a dietitian. She is a very passionate lover of golden era songs of music and a very hardcore fan of Roshan and Anil Biswas. Notwithstanding, Sahil Ludhianvi and Gulzar are our favorite lyricists. So let us start off the program with Padam Shastri, who will be singing live. And since we had technical difficulties, I should tell you, most of the songs have been recorded. So we'll present you the recorded version of the songs. संगीत के सफर के मेरे सारे सुरीले साथियों, आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से a very very warm welcome. It's a really lovely evening. और आप सब तो संगीत के प्रेमी हैं ही, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबके सामने ये एक नए ढंग का, नए दौर का संगीत का प्रोग्राम पेश करते हुए मैं डॉक्टर चारू मित्रा रानडे आपका स्वागत करती हूँ। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबुओं जैसे थे, मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। ये बीती हुई यादें, यह बीता हुआ दौर हमें देता है नॉस्टैल्जिया, और यही वजह है पुराने दौर के फिल्मी गीत हमें हमारे दिल के करीब लगते हैं, क्योंकि हमें वो उस दौर में ले जाते हैं। याद कीजिए वो सारी रंगीन शामें जो आपने दोस्तों के साथ बिताई थी। उनमें से कोई शाम ऐसी भी रही होगी दोस्तों कि जब आपका दिल कहीं ना कहीं किसी के लिए खो गया होगा। क्यों याद आई कोई ऐसी हसीन शाम? ऐसे ही हसीन शाम का मंजर दिखाने हमें ले जा रहे हैं पदम शास्त्री जी, who is a passionate singer and also who is ex-cricketer on the top zonal level. तो ये हमें मदन मोहन के एक बेहतरीन कंपोजिशन रफी साहब की आवाज है, आज पदम शास्त्री अपने अंदाज में पेश करेंगे, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक अजीब शाम को वाह क्या बात, मेरा खो गया। बहुत अच्छे, बढ़िया।
दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी थी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक अजीब शाम को दिल मेरा खो गया, एक अजीब शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक अजीब शाम को दिल मेरा खो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू। शशि जी, अगले गीत की तरफ आप ले जाएंगे हमें। अभी जो अगला गाना जो संगीता जी पेश करेंगी वो परख फिल्म का है, वो सजना बरखा बहार आई। इसका थोड़ा सा हम एक स्टोरी है इसके अंदर, थोड़ा बोलना चाहेंगे कि ये गाना हिंदी में रिकॉर्ड करने के पहले सलील चौधरी ने बंगाली में 1 साल पहले 1959 में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इस गाने का मेन कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो सितार है, और वो सितार इंडिया का नहीं था। वो एक बार लॉस एंजलिस गए थे सलील चौधरी, और वहां से उनको गिफ्ट किया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप ने जिसका नाम था बॉस, BOSS बॉस। तो इंडिया में उसको लेके आए, उसका नाम रख दिया सुर बहार। तो सुर बहार के ऊपर उन्होंने वो बंगाली रिकॉर्ड किया, बंगाली वर्जन में, और फिर 1960 में ये हिंदी गाना इतना खूबसूरत रिकॉर्ड किया, जिसने जो सितार बजाने वाले थे वो जयराम आचार्य थे। बहुत लोगों को लगता था कि रईस खान करेंगे इस गाने को, क्योंकि रईस खान के साथ सलील चौधरी का बहुत अच्छा संबंध था, बट स्टिल ही चोज जयराम आचार्य टू प्ले द सितार। और ये गाना इतना अच्छा है, इसका पिक्चराइजेशन देखिए साधना के साथ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मॉनसून सॉन्ग्स। आप उसमें देखिए बारिश, देखिए लीव्स, देखिए पत्तों का कैसे पत्ता गिर रहे हैं। साधना इज ट्राइंग टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द रूफ इन हर कप्ड हैंड्स, ऐसे हाथ में कर रही हो। एकदम डिफरेंट है ये गाना, सो प्लीजिंग इट इज। सो प्लीज संगीता जी आप इसका शुरुआत कीजिए प्लीज। ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओ सजना बरखा बहार आए, रस की फुहार लाए, अखियों में प्यार लाए। ओ सजना बरखा बहार आए, रस की फुहार लाए, अखियों में प्यार लाए। ओ सजना ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए।
ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, निंदिया ना आई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। साथियों, कुछ तो गीत जो हैं हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। हम उन्हें ऐसे सहेज के रखते हैं कि जैसे डायरी में कोई सूखा हुआ फूल छुपा कर रखा हो। ये गीत मैं समझती हूँ बिल्कुल उन्हीं गीतों की तरह है। और डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव मुंबई की हैं, बहुत ही बिजी रहती हैं, प्रिंसिपल है, सीईओ है एक स्कूल और कॉलेज की, बट अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद लगातार संगीत साधना करती हैं और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत नगमा संगीता जी, आपने अपनी दिलकश आवाज में पेश किया। आगे चलते हैं, हमें बहुत ऑडियंस के रिमार्क, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आप सबके रिव्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जो जो शाम आगे बढ़ेगी, इन गीतों का नशा, सारी पुरानी यादें आप एंजॉय करेंगे आगे। वैसे तो पीले पत्तों का मौसम जा चुका है दोस्तों, हवा में हर तरफ खुशनुमा रंग फैले हुए हैं। हवाओं में, फिजाओं में सौंधी सौंधी मिट्टी की महक, बारिश की पहली महक फैली हुई है। जमीन पर तो जैसे हरे भरे कालीन से बिछ गए हैं। ऐसे दिलकश माहौल में रिमझिम की बौछार जब हो रही है, तो ये गीत तो हम सबको याद आता ही है, रिमझिम गिरे सावन। बाहर तो बारिश की बौछार और ठंडक, लेकिन प्रेमी लोगों का मन जो है वो सुलग सुलग जाता है। ये लाजवाब गीत, इसको कंपोज किया है पंचम दा ने, आर.डी. बर्मन ने, और गीत लिखा है उस महान गीतकार ने जिन्हें हमने पिछले महीने ही हाल ही में खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान गीतकार योगेश जी की। पर्दे पर अमिताभ और मौसमी फिल्म मंजिल अपनी दिलकश आवाज में पेश करने आ रहे हैं डॉक्टर हरि कोपक्का, जो पेशे से डेंटल सर्जन है बट संगीत के लिए पैशन रखते हैं। डॉक्टर हरि, ओवर टू यू। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, और माह हमारे पल के नमूने। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, और माह हमारे पल के नमूने। कैसे दिखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन,
भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बढ़िया। बहुत ही खूब डॉक्टर हरि जी। किशोरदा ने इतने रोमांटिक अंदाज में इसे पेश किया है और उतनी ही दिलकश आवाज डॉक्टर हरि जी की। हमारे बीच विनय नवरे जी हैं। विनय जी आप हैं यहाँ पे? हाँ मैं हूँ ना। हाँ विनय जी, आप कुछ इस गीत के पर रोशनी डालना चाहेंगे रागदारी के हिसाब से? क्योंकि विनय जी बता दूं मैं आपको, रागदारी की जानकारी रखते हैं। क्यों ये गीत हमें इतने दिल का करीब है? ये तो बारिश के बहुत सारे गीत हैं, लेकिन ये गीत एक अजीबोगरीब रोमांटिक खुमारी लेकर आता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह ये है कि आमतौर पर जो बारिश के गीत रहते हैं वो ज्यादातर मेघ मल्हार, मियां मल्हार या इन बारिश के ऋतुओं में गाने जाने वाले रागों में बंधे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ आर.डी. बर्मन ने एक बात ऐसी करी है कि जो आमतौर पर इसके पहले जो गाना हुआ था, जो संगीता जी ने गाया था, उस गीत ओ सजना बरखा बहार आई, ओ सजना बरखा बहार आई, और ये अभी वाला गीत जो है, इनके लफ्ज और अल्फाज ऐसे हैं जो हमें सीधा बारिश में लेके जाते हैं। जी जी बिल्कुल। महसूस होता है कि आजू बाजू में कुछ अच्छा खासा बारिश हो रहा है और फिर हमारा तन मन जागरूक होके इतना अच्छा मन में नाचना चालू हो जाता है। लेकिन जी जी इस गीत की, ये दोनों गीत की ऐसी खूबी है कि सलीलदा ने पहला जो गाना बनाया था वो था कौन सा राग, वो ओ सजना बरखा बहार, ओ सजना बरखा बहार आई। ये गाना मियां मल्हार में नहीं है और अभी गाया हुआ गाना अच्छा। मियां मल्हार या मेघ मल्हार या मेघ राग से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता। लेकिन अभी जो बारिश का ऊपर भी, हाँ, वो किरवानी राग का गाना, गाया हुआ गाना है, जो ज्यादा क्या बात है, कोई मंदिर की भक्ति हो या ऐसे भक्ति प्रधान गाने हो तो वो किरवानी में आते हैं। और चारुकेशी राग जो पहला था, जो संगीता जी ने गाया था, लेकिन दोनों की खूबियां देखो तो वो अपने को ऐसा लगता है कितने सालों से मैं ये गाने बारिश में सुनते आया हूँ। ये उस संगीतकार की महानता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी विनय जी। दोस्तों आपने सुना कि गीतकार तो लाजवाब लिखते ही हैं, लेकिन उन बोलों को सजाने का काम कंपोजर्स करते हैं। और ये बखूबी हमें समझाया विनय जी ने कि ये गीत क्यों हमें इतने दिलकश लगते हैं कि सालों साल भी इनकी खुमारी बिल्कुल कम नहीं होती, बल्कि और अच्छे लगने लगते हैं हमें। इसीलिए मैंने पहले कहा कि हम इन्हें ऐसे सहेज के रखते हैं कि जैसे डायरी में कोई सूखा हुआ फूल हो। अगला गीत भी कुछ ऐसा ही दिलकश और खुमारी लिया हुआ है, क्योंकि बोल ही है मेरे पसंदीदा गीतकार गुलजार के। और जब जब बारिश होती है वो और बेहतर और रोमांटिक और हसीन होती है जब ये बारिश गुलजारिश होती है। ठंडी ठंडी सी महक आ रही है यादों की, ठंडी ठंडी सी कुछ महकी सी महक आ रही है यादों की। शायद दोस्तों ने बारिश में खिड़की कोई खुली रखती हो। तो ये मंजर है स्क्रीन पर, खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश की बौछारें हो रही हैं, बूंदें टपक रही हैं खिड़की से, और खिड़की के अंदर दो प्रेमी युगल
बारिश के मौसम में प्यार में भीगे हुए हैं। और ये बहुत ही रोमांटिक समा, दिलकश समा गुलजार जी ने अपने बोलों की खुमारी से क्रिएट किया है कि जहां एक तरफ वो अपने प्रेमों को कहती है, प्रियकर को कहती है, बिलवेड को कहती है जान, मेरी जान, लेकिन आगे उससे जिंदगी भी कहती है मेरी जान मुझे जान न कहो, यानी मुझे तुम जिंदगी मत कहो, क्योंकि जिंदगी जो है वो तो नश्वर है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो माय बिलवेड डोंट कॉल मी लाइफ, मेरी जान तुम मुझे जान न कहो। ये लफ्ज सुनने में बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन आप गहराई में जाएंगे तो बहुत ही दिलकश अर्थ उसका होता है। और इस गीत की खास बात यह है कि गीता दत्त का ये आखिरी सॉन्ग था उनके करियर का। तनुजा जी का भी बतौर हीरोइन ये आखिरी सॉन्ग था, और गीता दत्त के भाई कनु रॉय म्यूजिक डायरेक्टर, उनका भी ये आखिरी सॉन्ग था। तो ये सॉन्ग बहुत ही दृष्टि से स्पेशल है हमारे लिए। गीता दत्त की नशीली आवाज, बारिश का समा और ये नशा, ये माहौल क्रिएट करने आ रही है एक लाजवाब गायिका बीनू कालरा जी, जो पेशे से बिजनेस वुमन है बट संगीत का पैशन रखती हैं। बीनू जी, ओवर टू यू। मेरी जान मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, जाना करो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने जान जाने, जान की जाए कौन बता, मेरी जान मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए, कितनी बारी आँखों से, सूखे सावन बरस गए, कितनी बारी आँखों से, तो नैना बरसे, इन भीगी पलकों से, मेरी जान मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। टूट चुकी जब होठों पर सांस लगी है, सांस में टूट चुकी जब होठों पर सांस लगी है, सांस में दो जुड़वा होठों की बात करो तुमसे, मेरी जान मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जाना करो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। क्या बात है बीनू जी। गीता दत्त की जो शोखी है, जो मधुरता है, जो मदिरता है, जो नशा है और जो चंचलता है, वो बिल्कुल बखूबी आपने बयान किया। इतना प्यारा आपने गाया कि हम सारे श्रोता अपने अपने घरों में अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश की बौछारों में भीग आए हैं। इन सुरों में हम सब इतने भीग रहे हैं इस वक्त, ऐसे लग रहा है कि मानो बारिश की फुहारें
हमारे तन मन को भिगो रही हैं। बहुत मजा आ रहा है। आई होप आप सब ऑडियंस एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला नगमा जो है उसके गायक बहुत ही स्पेशल है हमारे ग्रुप के लिए। वी आर वेरी लकी टू हैव हिम विद अस। वो है सज्जाद भाई यानी सज्जाद मलिक जी। ये डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर से गाएंगे, यहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वो वाइस प्रेसिडेंट है और संगीत का शौक रखते हैं। ये हमें एक इंतजार का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा पेश करेंगे जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है, क्योंकि दोस्तों इंतजार मोहब्बत का नसीब है। मोहब्बत न जाने कितने सदियों तक, कितने अरसे तक इंतजार करती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि जब मोहब्बत की है तो दुख दर्द इंतजार विरह पीड़ा आनी ही है। और ये प्रेयसी, ये विरहिणी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर अगली सुबह तक इंतजार कर रही है। और इस इंतजारी का आलम, इस विरहिणी का आलम येसुदास ने अपनी मखमली आवाज में इतना खूबसूरती से बयां किया है, और वैसे ही अपने सोलफुल अंदाज में पेश करने आ रहे हैं सज्जाद मलिक जी। ओवर टू यू। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम। का करूं सजनी आए न बालम। जब भी कोई आहट होए मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया आए न बालम। का करूं सजनी आए न बालम। हो भोर भये और सांझ ढली रे, समय ने ली अंगड़ाई। ये जग सारा नींद से हारा, मोहे नींद नाई। ओ मैं घबराऊं डर डर जाऊं, आए वो ना आए, आए वो ना
राधा बुलाए कहाँ खोए हो कन्हैया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सज्जाद भाई, आपने तो समा बांध दिया। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? कैसे लग रहा है आप सबको? हमारी शाम बहुत ही सुहानी कर दी है इन सुरीले रसीले नगों ने। आगे बढ़ते हैं। जिस गायक की सारे दोस्त बेसब्री से राह देख रहे हैं, सबके चहीते गायक हमारे देवानंद जी, पदम शास्त्री जी, उनको मैं फिर से बुलाना चाहूंगी। और वो क्योंकि बहुत ही दोस्तों की फरमाइशें दिख रही हैं हमें कि देवानंद का गाना पेश कीजिए। ये गीत जो है ना दोस्तों, पर्दे पर तो है देवानंद की दिलकश अदा है, उसमें कोई शक नहीं, बर्मन दादा का दिलकश म्यूजिक है, लेकिन गीत जिसने लिखा है उसे हिंदी फिल्म संगीत में हम भीष्म पितामह का दर्जा देते हैं। और ये इसलिए है कि उन्होंने सलमान सहगल से लेकर, कुंदन लाल सहगल से लेकर सलमान खान तक के दौर के लिए गीत लिखे हैं। मधुबाला से लेकर मनीषा कोइराला तक उन्होंने गीत लेखन किया है। इतनी लंबी उन्होंने उनकी गीत लेखन की कालावधि है कि लगभग मैं समझती हूँ सिनेमा के सारे दौर, बदलते दौर उन्होंने देखे। और न सिर्फ उन दौर के वो गवाह रहे, बल्कि बदलते दौर के साथ सिनेमा का जो अंदाज बदला, गीतों का जो अंदाज बदला, जो शैली बदली, उसे हूबहू अपने शायरी में, अपने गीतों में, अपने हल्के फुल्के गीतों में उन्होंने बयान किया है। मैं बात कर रही हूँ गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी का। और ये दिलकश नगमा उन्होंने इतना खूबसूरती से लिखा है कि देखिए, वहां पे एक जगह वो कहते हैं कि खुल के फिर जुल्फे सियाह काली बला हो जाए। अब सियाह माने भी काली है, और काली बला मतलब क्या? तो सियाह यानी जुल्फों का रंग हुआ काला, और काली बला का मतलब है ब्लैक मैजिक, यानी कि ऐसा जादू जो एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी उतरेगा नहीं। और देवानंद का जादू और पदम शास्त्री जी की आवाज का जादू, आइए पेश है, सुनते हैं। वाह वाह। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कैद में नाज पे एक सजदा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। यूं न हो आंखें रही काजल खोले, बढ़ के बेखुदी हंसी के सू खोले, खुल के फिर गुल में दिया काली बला हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो।
वाह वाह, बढ़िया। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लबे ना झुकते ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा। हमें ऑडियंस के बहुत लवली लवली कमेंट्स आ रहे हैं कि पदम जी का आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ चारू जी, ji, हाँ जी, that was my quote. He is हाँ not only a good singer but a good performer. He जी actually feels Devanand, and I जी hats जी off to him. Carry जी, on. प्रकाश जोशी जी यही कह रहे हैं कि पद्म शास्त्री जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि देवानंद ही है। और यही गीतों की कशिश है कि हम वैसे दिखते हैं जैसा हम महसूस करते हैं। इस पर बट मैं यही देवानंद के कहूंगी। पास 3 देवियां थी। जी जी, हाँ, लेकिन चारू जी मेरे को एक बताइए, ये खूबसूरत खता क्या है? ये थोड़ा खूबसूरत जरा खता बताइए। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आपने की नहीं है लगता है। लेकिन खता की क्या खता जी, है वो जानना चाहता हूँ। अगर प्रेमिका उसकी तरफ प्यार से देख रही है और वो बहक जाएगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो उससे प्यार करने चला जाएगा। इस वक्त वो कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि देवानंद का पर्दे पर अभिनय देखेंगे ना तो बड़ा कंट्रोल रहता है। उससे पर्दे पर कभी भी देखिए वल्गैरिटी नहीं की है, ज्यादा चिपकता नहीं वो हीरोइंस के साथ, एक सादगी और एक ग्रेस रहती है उनके प्यार में। तो इसमें प्रेमी कह रहा है कि अगर तुम इतनी खूब सुंदर लगोगी तो शायद गलती से मुझसे कोई खता हो जाए, मैं तुम्हें प्यार कर बैठूं। क्या और जी, और वो ही खूबसूरत खता इसलिए है क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह तो है नहीं, खूबसूरत खता है ये। वैसे क्या इस गीत पर मैंने बहुत डिटेल्स में बात की है। इस गीत पर अकेले इस गीत पर हाँ, बात करना जाए हाँ, तो 20 मिनट लग सकते हैं, तो मैं अपना एक वीडियो अपलोड करूंगी, आप सब देख सकते हैं उसे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजरूर साहब के बोलों का ये करिश्मा था। और पदम जी के लिए मैं ऐसे ही कहूंगी कि उम्र को हराना है तो कुछ शौक जिंदा रखिए। पदम जी के लिए क्यों, हम सबके लिए है ये कि उम्र को हराना है तो कुछ शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए मगर चुनिंदा रखिए, मगर आई एम ओनली चुनिंदा रखिए। 35। वाह, यू शुड हैव सिलेक्टेड फ्रेंड्स। तो चलिए इन सिलेक्टेड फ्रेंड्स में इस महफिल को सजाते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है हम सबको। अगला नगमा जो है एक मखमली आवाज के मालिक, शायद एशिया में मेल वॉइस में सबसे सॉफ्टेस्ट वॉइस का दर्जा खिताब जिसे दिया गया है, उस मखमली आवाज का नाम है तलत महमूद साहब। उन्हें हम किंग ऑफ गजल्स कहते हैं क्योंकि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी इस प्राइवेट गजल के साथ उन्होंने गायकी में पदार्पण किया और देखते देखते फिल्मी दुनिया पे, गजलों की दुनिया पे वो ऐसे छा गए, ये सितारा आज भी चमक रहा है। तो जैसे गायकी में किंग ऑफ गजल्स तलत महमूद साहब हैं, वैसे ही कंपोजिशन में हम किंग ऑफ गजल्स कहते हैं मदन मोहन साहब को। तो इन दोनों की बेहतरीन कंपोजिशन की जहां वो कहता है याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है, सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, कब दर्दे जिगर जाता है। तो इस दर्दे जिगर की बात करने आ रहे हैं सज्जाद मलिक भाई। सज्जाद जी। Hello, everybody. हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई,
घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ, दो हाथ बड़े बात हुई, देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई, वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई हैं बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई हैं बिगड़ने के लिए, प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, फूल खिलता है मगर खिल के बिखर जाता है, सब चले जाते हैं तब दर्द जिगर जाता है, दाग जो तूने दिया दिल से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। बहुत टफ। बहुत बढ़िया। चारू जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। किया हाँ जी, देखिए हुआ कि नहीं हुआ ना? हाँ हो गया हाँ जी, पूरे भारत भर से लोग हमें सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अबू धाबी से एक श्रोता है हमारे साथ जुड़ी हुई, और सज्जाद भाई तो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। ये करिश्मा है टेक्नोलॉजी का कि हम सब संगीत की एक डोर से, मजबूत डोर से बंधे हुए हैं आपस में। बहुत ही महफिल अपने रंग पर है, अपने शबाब पे है, तो चलिए एक ड्यूएट सॉन्ग क्यों ना हो जाए, बहुत ही रोमांटिक ड्यूएट, ताकि माहौल और बन जाए। और माहौल रोमांटिक बनेगा जब गुलजार साहब के बोल होंगे दिलकश। गुलजार साहब लिखते हैं सीधा साधा, लेकिन उसका मतलब सिंपल नहीं होता। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। कभी आपने गौर किया है इस गीत को? आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। अब लब हिलेंगे तो गुलाबी होने चाहिए, गुलाब की पंखुड़ी होनी चाहिए, कंवल होना चाहिए, लेकिन मोगरे जैसे सफेद क्यों? तो उन्होंने लब हिलने के बाद जो बहुत सुंदर सफेद दांत दिखाई देते हैं, उन दांतों की तारीफ करते हुए कहा है, पर्दे पर खूबसूरत रेखा और दिलकश संगीत है पंचम दा का। ये ड्यूएट गीत आपके सामने पेश करने आ रही है बीनू कालरा जी और डॉक्टर हरि। ओवर टू
आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला गीत कवि नीरज का है और इस गीत पर बात करने के लिए मैं शशि पांडे जी को बुलाना चाहूंगी। शशि जी, ओवर टू यू। तरीका होगा जो कि ये गाना है 1934 का ओरिजिनली, कोई हमदम ना रहा। इसका अशोक कुमार ने ये गाया था जीवन नैया फिल्म में, और इसका म्यूजिक दिया था सरस्वती देवी ने, who is the second lady music director of our industry after ईशा जहां। So एक बार ये जब झोंडू पिक्चर बन रही थी तो किशोर कुमार ने बोला ये मैं अब गाना डालने वाला हूँ इस पिक्चर में, आपका गाना है तो क्या मैं गा सकता हूँ क्या? तो बोला तुम म्यूजिक तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू कंपोज, देखो गा कैसे सकते हो देखेंगे हम। बोला ठीक है, म्यूजिक मेरा अगर खराब होगा लेकिन मैं जरूर आपसे अच्छा गाऊंगा।
इतना गारंटी है। और ये गाना, ये सैड सॉन्ग होते हुए भी लगता नहीं है कि इसमें सैडनेस भरा है। शशिकांत जी, मेरे को इसमें एक इंटरप्ट करना है। ये हाँ। आप जो गाना कोई हमदम बोल रहे हैं वो आगे आएगा, अभी 9 नंबर का गाना शोखियों में, आई एम सो सॉरी यार, सॉरी। बट चलने दीजिए ना, मैं बोल रही थी। चलेगा, हाँ फिर डिस्टरबेंस होगा, ठीक वो है। हमारी वो जो हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आपको कभी नीरज का शोखियों में घोला जाए इस पे बात करनी है। हाँ, तो इसमें क्या हाँ। है, ये शोखियों में घोला जाए, ये प्रेम पुजारी पिक्चर 1970 का है। द वेरी ट्रेजिकली दिस फिल्म फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। एवरीवन न्यू दैट in spite of very good songs written by Neeraj, this is going to flop very badly. And before the premiere could be held, Devanand started making Hare Rama Hare Krishna. तो एक बहुत अच्छा किस्सा है कि प्रीमियर के वक्त में देखा किशोर कुमार ने कि सब लोग बहुत टेंस्ड हैं, तो कैसे टेंशन को रिलीव किया जाए, थोड़ा मजाक किया जाए। तो उन्होंने एस.डी. बर्मन जो उनके बगल में बैठे थे, उनसे कहा, दादा मेरा थ्रोट बहुत खराब हो गया है। बोला क्या बात कर रहे हो, कल परसों शर्मिली गाने का रिकॉर्डिंग होने वाला है, तुम ऐसा कैसा गला खराब कर दिए। तो एयर कंडीशनर के वजह से सब हो रहा है। तो एस.डी. बर्मन ने पूरा ऑर्डर कर दिया पूरे हॉल का कि सब एयर कंडीशनर बंद कर दिए। किशोर कुमार का गाना अभी 2 दिन के बाद रिकॉर्ड होने वाला है, आई कैन नॉट अफोर्ड। तो ये एक्चुअली मजाक था। किशोर कुमार ने बोला, दादा ये मैं मजाक कर रहा हूँ, इट इज नॉट सीरियस, मेरा गला एकदम ठीक है। बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। एस.डी. बर्मन बहुत गुस्सियल आदमी था, बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, लेकिन कैसे भी उसको कन्विंस किया किशोर कुमार ने कि ये जो मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, और मेरा गला ठीक है, और परसों मैं आपका गाना रिकॉर्ड करूंगा शर्मिली का, सो यू डोंट वरी। तो ये किस्सा है। चलिए, और एक और किस्सा है प्रेम पुजारी का। इट वाज 38th, there are 40 movies released in 1970. This was super flop and it was ranked 38th. 38th. उसके बाद मेरा नाम जोकर और दस्तक, this is the line. So in spite of this super film, songs of Neeraj and S.D. are superb absolutely. तो आइए जी बिल्कुल, शुरुआत कीजिए आप लोग। डॉक्टर हरि और संगीता जी पेश करेंगे ये ड्यूएट आपके सामने। शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शफाफ, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। अरे होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब।
में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में, हरदम करे जो इंतजार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शफा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार। याद अगर वो आए, ओ याद अगर वो आए, कैसे कटे तन्हाई, सोने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब। डुएट डॉक्टर संगीता और डॉक्टर हरि जी ने, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि अपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद ये लोग निरंतर संगीत साधना कर रहे हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश ड्यूएट इन्होंने पेश किया हमारे सामने। अगला नगमा जो है वो हुस्न, इश्क, शबाब और प्यार से रिलेटेड है। हिंदी फिल्मों में रोमांटिक सॉन्ग्स तो बहुत ज्यादा ही हैं और वो हमें बहुत दिलकश भी लगते हैं। जब भी मिलती हो इतना मुस्कुराती क्यों हो, जब भी मिलती हो इतना मुस्कुराती क्यों हो, मुझे बताओ इतनी खुशियां कहाँ से लाती हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाती हो। हम सबको तो ये खुशियां देते हैं ये पुराने फिल्मी नगमे, इस दौर के गीत हमें ले जाते हैं और बहुत लोगों ने लिखा है कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है और यही पर्पस है आज की शाम का कि आपको पुराने दौर में फिर से ले जाएं और यादें तरोताजा करें। चलिए एक बहुत ही दिलकश नगमा शकील बदायूनी जी का और रवि साहब का म्यूजिक है, फिल्म घराना, आपके सामने आ रहे हैं आप सबके फेवरेट पदम शास्त्री जी वाले तेरा जवाब नहीं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बाहर लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे
जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है, जैसे छलके हुए हो पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है, जैसे बिखरे हुए हो अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है, जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसाफिर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमागर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, क्या बात वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। थैंक यू। पद्म शास्त्री जी का फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। पद्म जी जैसे गा रहे हैं और बौछार हो रही है तारीफों की, उनके फैंस की, हमें लगता है। हाँ जी, सबके नाम बताइए मुझे। कैन आई ऐड? हाँ जी चारू जी, दिस इज पद्म जी, आर के महाजन बोल रहा हूँ, रत्नदीप। आप जो गाते हो हाँ जी, तो आप जो वर्ड्स पे अच्छी तरह से स्ट्रेस करते हो, इसे उसकी मीनिंग बराबर कम्युनिकेट होती है। जी जी। What I observed, you know, the way you sing, not only the tones and the style के, लेकिन आप जो words It's a great Rafi साहब, not me. No, but you are at present representing him, so the credit definitely partly goes to you, and thank you. Thank you. जी जी, Carry on. शुक्रिया शुक्रिया आपके कमेंट्स का। Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नगमा भी बेहद रोमांटिक सॉन्ग है और रफी साहब की मक्खन की तरह मुलायम आवाज और रोमांस इतना उन्होंने उंडेला है इस जज्बातों का। और ये फिल्म भी बहुत ही हर तरीके से आइकॉनिक फिल्म साबित हुई, क्योंकि एक आम इंसान से मानव बनना और मानव से महामानव बनने की ये दास्तान थी। आर.के. नारायण की किताब से इस फिल्म को बनाया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म गाइड की। और बहुत ही एक अलग किस्म का किरदार रोजी का निभाया था वहीदा रहमान ने। और इस गीत का पिक्चराइजेशन बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें अपने प्यार का इजहार जो कर रहा है हीरो, और नायिका जिस तरह से उसे रिस्पॉन्स दे रही है वो लाजवाब है। आपके सामने पेश करने आ रहे हैं सज्जाद भाई, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। हेलो, ये गाना पिक्चर गाइड का है, तेरे मेरे सपने, रफी साहब ने गाया है, म्यूजिक एस.डी. बर्मन। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, ओ जहां भी ले जाए राहें
हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे। तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे। तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ नहीं छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ नहीं छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ नहीं छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिलकश आवाज, और ये गीत एक अलग मूड बना देता है हम सबका। रोमांटिक होते हुए भी एक अलग अंदाज है रफी साहब की गायकी का, और बहुत ही बखूबी पेश किया सज्जाद भाई ने। अगले नगमे की तरफ बढ़ने से पहले मैं शशि पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो किस्सा उन्होंने कभी आधे में छोड़ा था, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, इस गीत के बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें शशि जी। संगीता जी। शशिकांत पांडे जी नहीं है क्या? हाँ है, अनम्यूट करिए। शशि जी इज ऑन म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए शशि जी। हाँ अभी आ रहा है? हाँ बस अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये अशोक कुमार ने
बोला था कि तुम क्या कंपोज करोगे, इट इज अ वेरी इंट्रिकेट कॉम्पोजिशन, और गा तो लोगे तुम, अच्छा देख लेंगे क्या है, लेकिन गा के तो दिखाओ और कंपोज करो। तो किशोर कुमार ने बोला कि हम बहुत अच्छा गा लेंगे, बट आई डोंट गारंटी मेरा कैसे रहेगा, क्यों कैसा रहेगा, कंपोजिशन कैसा रहेगा। तो उन्होंने ये गाना गा दिया, टेप हो गया, वो टेप को अशोक कुमार के घर में भेजा बिफोर द पिक्चर कुड बी रिलीज। अशोक कुमार ने वो गाना सुना, वो इतना खुश हुए कि अगले दिन उन्होंने अपने घर पे पार्टी बुलाई। कहाँ वो रहते थे? काला घोड़ा रिदम हाउस के ठीक ऑपोजिट, रैम्पार्ट हाउस। जी जी तो जी पूरा गांगुली ब्रदर्स, अशोक कुमार की फैमिली, अनूप कुमार की फैमिली, किशोर कुमार की फैमिली, और बाकी एक जो सिस्टर थी उनके जो बच्चे, जॉय मुखर्जी, शुभ मुखर्जी, देव मुखर्जी, वो पूरा फैमिली इनवाइटेड था। इट वाज ओनली किशोर कुमार एंड हिज रिलेटिव्स बेसिकली। तो जी जी वो सेशन अटेंड किया, वो पार्टी, उस पार्टी में वो गाना बजाए, और बाद में किशोर कुमार ने विदाउट ऑर्केस्ट्रेशन वो गाना गाया है सबके सामने, और जितने लोग थे जी, सबको रुलाया उसने, रो के बराबर। एकदम ये हो गए, इतना खुश हुए। और बिल्कुल ये उसमें शायद मधुबाला डिड नॉट अटेंड दैट सेशन बिकॉज वो अचानक बीमार पड़ गई थी, वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन उनके गैराजरी में ये हुआ था, ये 1961 का, जी। बिफोर 1961, बिफोर द मूवी कुड बी रिलीज्ड। किशोर कुमार कितना सैड सॉन्ग्स गा सकते हैं, उसका एक नमूना है। और ये गाना जी, मैंने बिल्कुल। बहुतों से सुना है, लेकिन जो हरी जी अभी गाएंगे, मैंने उनको कम से कम 10 बार सुना है। क्या बात। लिटरली he will जी, rip the roof off and blow the lid. I'm telling you, these are my words. You just listen to this song. कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ऐ नज़ारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, ऐ नज़ारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, तुम मेरे हो न सके, तुम्हारा न रहा,
न रहा कोई सहारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ। जो मुझे फिर से बुला न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा। सारे श्रोताओं के तारीफों की बौछार हो रही है डॉक्टर हरि और सारे सिंगर्स के लिए हम सब शुक्रगुजार हैं कि इतने दर्दी और रसिक श्रोतागण आज हमारे बीच मौजूद हैं। क्योंकि कलाकार कितना अच्छा पेश क्यों ना करे, अगर ऑडियंस उतना रसीला ना हो तो कलाकारी में वो मजा नहीं आता। तो हम शुक्रगुजार हैं इस हसीन महफिल के लिए, क्योंकि आपके बगैर, आप ऑडियंस के बगैर इस महफिल में भला चार चांद कौन लगा सकता था। एक शायर कहते हैं कि जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और खामोशी पढ़ न पाए वो हमदर्द कैसा, जो खामोशी पढ़ न पाए वो हमदर्द कैसा। खामोश रहना, चुपचाप रहना, दर्द को अंदर ही अंदर जहर की तरफ पी जाना, घुलते रहना, ये आशिकों की निशानी जरूर है। लेकिन जब कोई ऐसे आशिक ऐसे करता है तो अगले पर्सन को, अगले बंदे को क्या तकलीफ होती है, इस तकलीफ को, इस दर्द को खूबसूरती से बयां किया है अपनी कलम से राजेंद्र किशन जी ने, और मदन मोहन जी ने इस गीत, गजल नुमा गीत को बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन दी है। और लता जी के तो क्या कहने, में क्या कहूँ। मैं बात करी फिल्म जहां आरा की, मोगल एरा की फिल्म है और उस फिल्म को सूट करते हुए लिरिक्स हैं आपके सामने अपनी दिलकश आवाज में पेश करने आ रही हैं बीनू कालरा जी।
जो अश्क की भी लिए जो होठ से भी लिए हो सितम ये किस पे किए जो अश्क की भी लिए कुछ आज अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो कुछ आज मेरी सुनो खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं जो बात कर तो बुझते चिराग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। Marvelous singing, absolutely marvelous. बहुत ही बढ़िया बीनू जी। Fabulous. जो गाते हैं वो fabulous जानते हैं group. ये सॉन्ग गाना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। कंटिन्यूस रियाज के कारण ये इतने बखूबी पेश कर सकते हैं। बीनू जी बहुत ही बढ़िया, सारे दर्शकों की बहुत तारीफ आ रही है। She ऑडियंस was में मेरी singing भाभी also. She was singing it with such ease. It really Expression, felt yes. lovely. Superb. बिल्कुल All of you all एक्सप्रेशन are अच्छे too थे। good. ऑडियंस में मेरी भाभी जी हैं भारती आहूजा जी, आपके कमेंट्स का शुक्रिया। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, बिजी रहती हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में शरीक हुई हैं। वेलकम। आगे बढ़ते हैं। अगला नगमा एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी से है, पाकीज़ा, और इसका एक बहुत ही दिलकश किस्सा बताने के लिए मैं फिर से एक बार शशि जी को इनवाइट करना चाहूंगी। ये मुझे याद है, पाकीज़ा फिल्म हम लोग पूरी फैमिली गए थे देखने को। ये कब गए थे उसका किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। एक घर में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हम लोग देखने गए थे। तो ये मौसम है आशिकाना इज सच अ स्वीट, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कि उसका जो इनिशियल जब इसका रिकॉर्डिंग होने वाला था, गुलाम मोहम्मद वाज द म्यूजिक डायरेक्टर। वो एक दिन पहले खूब बीमार पड़ गए, खूब फीवर हो गया। तो उन्होंने बोला, नौशाद तुम जाके रिकॉर्डिंग कर लो, मैं आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो नौशाद वगैरह सब तैयार, अगले दिन म्यूजिक रूम में रिकॉर्डिंग के लिए तैयार। लेकिन कैसे गुलाम मोहम्मद को कहां से हिम्मत आई, ये अपने बेड से उठे, टैक्सी पकड़ा और सीधे रिकॉर्डिंग रूम में चले आए। देखा सब तैयारी और लोग शॉक हो गए, ये आदमी इतना बुखार था, ये आज कैसे गया। वो आए, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और सब लोग ने इतना उनको बोला, क्या डिटर्मिनेशन है आपका, कमाल का डिटर्मिनेशन। और ये एक किस्सा, एक ये रहा। दूसरा एक किस्सा है कि ये 1969 में जब इसका फिर से रीशूटिंग शुरू हुआ, ये रिज्यूम हुआ, तो मौसम है आशिकाना वाज द फर्स्ट सॉन्ग टू बी शॉट इन 1969। ठीक है जी जी। तो by the time the shooting had resumed, हेलो जी जी सुनाई दे रहा, मैं हम तो ब्लैंक हो गए इधर से। एनीवेज सुनाई दे रहा है आप? हाँ ठीक सुनाई है, दे रहा है, आप कंटिन्यू करें। नहीं मेरा हाँ। ब्लैंक हो गया स्क्रीन, इसीलिए। हाँ तो, चलेगा, बात करते रहिए। हाँ तो ये by the time the shooting could have resumed, Meena Kumari had lost her beauty because of excessive alcohol and drinking, और साथ में उनका पेट फूल गया था। तो she had a bloated stomach। और कमाल अमरोही ने अपने ये गाना खुद ही लिखे थे। वो मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी और कैफ भोपाली पे उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। बोला मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा मीना कुमारी ये गाना, और उन्होंने वो गाना लिखा। लेकिन इसको अगर याद करें, पिक्चर आपने देखा है या गाना देखा है, चूंकि उनका पेट फूला हुआ था और उनकी सुंदरता कम हो गई थी, वो लॉन्ग शॉट लिया है इस गाने में, और ताकि उनका वो सब दिखाई न दे। और ये चीज को छुपाने के लिए कमाल अमरोही ने उनको एक लूज कुर्ता और लुंगी पहनवाया इसको, और उससे सब चीज इनका छिप गया। और ये इतना पॉपुलर हो गया। When this movie was released on 3rd or 4th of February 1972,
ये किस्सा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी सिस्टर वो फाइनल ग्रेजुएशन उनका था उसी वक्त और सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी, और वो इतना पॉपुलर हुआ फैशन कि सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे ने वो कॉपी किया फैशन को, और ये सब लोग, सब लड़कियां जो है कॉलेज में, सब कुर्ता और लुंगी पहना शुरू कर दिया। तब मेरी सिस्टर ने मेरे पापा को बोला हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि वो भी पहनना शुरू कर दी अपने कॉलेज जाने के लिए। तो इसकी वजह से हम लोग ने वो पिक्चर, हम लोग पूरा फैमिली गए थे पाकीज़ा फिल्म देखने, बड़ा एंजॉयबल था, सब लोग ने खूब एंजॉय किया। एंड मौसम है आशिकाना इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, यंग लगता है लता मंगेशकर एकदम यंग टीनेज में है ये गा रही है, जबकि उनका उम्र था 43 years only when she sang this song in Pakistan. जी जी, पेश करिए संगीता जी, हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं, काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुम पर न धूप आए। तुमको पुकारते हैं इनके सुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। मौसम है आशिकाना। फिरते हैं हम अकेले बाहों
रात ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे, बेख्वाब मेरी आँखें, बेख्वाब मेरी आँखें, मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। क्या बात है संगीता जी, आपने अपनी बहुत बड़ी बहुत दिलकश बढ़िया आवाज में ये गाना संगीता जी, बहुत बहुत मुश्किल है बढ़िया। गाना, और सिर्फ रियाज जो करता है वही इस गाने को बखूबी निभा सकता है, और ये गाने वाले लोग बिल्कुल बेहतर जानते हैं। लफ्जों का करिश्मा देखिए, कमाल अमरोई साहब का कमाल। बेख्वाब मेरी आंखें, ये मैं समझती हूँ हिंदी फिल्मों में पहली बार और एक ही बार यूज हुआ है, बेख्वाब मेरी आंखें। अब जब आंखों में नींद ही नहीं होगी तो ख्वाब कहाँ से होंगे। तो मैं रात भर तुम्हारी याद में जाग रही हूँ, इसको इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज में बयां कर दिया कि बेख्वाब मेरी आंखें, मदहोश है जमाना, यानी मुझे नींद ही नहीं आ रही तुम्हारे बिना, जब नींद नहीं तो ख्वाब कहाँ से आएंगे। बहुत खूबसूरती से संगीता जी ने पेश किया। राख को कुरेद कर देखना, राख को कुरेद कर देखना, अब भी जलता होगा कोई पल शायद, राख को कुरेद कर देखना, अब भी जलता होगा कोई पल शायद, दिल है तो दर्द भी होगा, इसका नहीं है कोई हल शायद। दर्द भरे आलम में जब कोई प्रेमी रात भर जागता है, उस दर्द का बयान अपने सोज भरी आवाज में मन्नादा ने इतनी खूबसूरती से किया हो कि पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। ये तो सिर्फ वही दर्द के मारे जानते हैं जो रात भर जागते होंगे, और इस दर्द के आलम को अपनी आवाज में पेश करने आ रहे हैं पदम जी। पदम शास्त्री जी। इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत का ये गीत, इतना अच्छा क्लासिकल गीत मन्ना डे के सिवा और कोई नहीं गा सकता था। कविराज शैलेंद्र जी ने जो गीत लिखा, मैं आशा करता हूँ आपको आनंद आएगा। पूछो ना कैसे मैंने बीता, पूछो ना कैसे मैंने बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, उत जले दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा, उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उमर गंवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन क्या बात, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई।
ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। और भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने नैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने नैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई। वाह, होना कैसे मैंने नैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने नैन वाह, बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बढ़िया। बात। थैंक यू। बहुत ही दर्द भरे अंदाज में पदम जी ने पहले रोमांटिक गाने पेश किए और इस सोच भरे अंदाज को भी बहुत ही बखूबी पेश किया। इज अ वर्सेटाइल सिंगर इंडीड। देखते देखते हम महफिल के अंत तक आ गए हैं दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, 2 और नगमे होंगे और बहुत ही एक से बढ़कर एक नगमे हैं। बस हम हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम समय पर समाप्त करें। अगला जो नगमा है बहुत ही रोमांटिक नगमा है, किशोरदा की दिलकश आवाज तो है, पेश करेंगे सज्जाद भाई। इस गीत के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मोहब्बत पलकों पे न जाने कितने ख्वाब सजाती है, मोहब्बत पलकों पे न जाने कितने ख्वाब सजाती है, सितारों से रेशमी ख्वाब, फूलों से शबनमी ख्वाब। और क्या ही सुंदर हो अगर कोई नाजुक सी कली उस ख्वाब में आपके आ जाए रात को, तो उसका जो आलम देखते बनता है वो अपने रोमांटिक अंदाज में पेश करेंगे सज्जाद भाई। हेलो, बूढ़ा मिल गया पिक्चर का गाना है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में
काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डांस। थोड़ा गियर शिफ्ट करना पड़ा, फ्रॉम रफ़ी टू किशोर, देन कल किशोर रफ़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी, आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे सारे सिंगर्स कितने वर्सेटाइल हैं। रफ़ी, तलत, मन्ना डे, येसुदास, किशोर, मुकेश जी रह गए, सबके अंदाज मुकेश जी। सारे सिंगर्स पेश कर रहे हैं। मुकेश जी का जी, आज के हमने 2 घंटे का किया था ना प्रोग्राम, तो और देखने वाली बात है कि किसी भी लाइव ऑर्केस्ट्रा से कम नहीं है ये दिलकश, उतना ही दिलकश है। इस संकट Very की घड़ी में nice. जब हम लोग एक्चुअली मिल नहीं पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हमको पालना है, तो मैं यही कहूंगी कि साथ साथ भीगे बारिश में, ये मुमकिन तो नहीं, साथ साथ भीगे बारिश में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे भीगेंगे। साथ साथ भीगे बारिश में, ये मुमकिन तो नहीं। चलो भीगते हैं बारिश यादों में, कहीं तुम कहीं हम कहीं तुम कहीं। चलो भीगते हैं बारिश में, हम कहीं और तुम कहीं। तो हम सुरों की बारिश में इस वक्त भीग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। देखते देखते महफिल के अंत में आ गए, क्योंकि हर हंसी चीज को कहीं ना कहीं तो खत्म होना है ताकि अगली मुलाकात हो। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी ने जो अथक परिश्रम दिए हैं वो बेजोड़ हैं। पिछले 2-3 दिन से उन्होंने इतनी तकलीफ, सारा टेक्निकल अरेंजमेंट करना, बार बार मीटिंग्स बुलाना, उन्हें तकनीकी सहायता मैं समझती हूँ उनकी सहेली कविता जी ने की, और पूरी सिंगर्स की टीम, बार बार हम लोगों ने मीटिंग्स लेते रहे कि कैसे इसे सक्सेसफुल करें। और सॉन्ग सिलेक्शन तो लाजवाब है ही है, क्योंकि टिपिकल ऑर्केस्ट्रा के गीत हमने नहीं लिए, बिल्कुल हटके गीत लिए। और आप जैसे रसीले श्रोता जिनकी बार बार हमें दाद और कमेंट्स मिल रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई हो रही है, हमें बड़ा मजा आ रहा है। लग तो रहा है कि ये कारवां रुके ही नहीं, लेकिन वक्त का तकाजा है। और अंतिम गीत हम पेश करेंगे कि जो आज के कार्यक्रम का जो थीम है, रहे ना रहे हम, इस थीम को भी डॉक्टर संगीता जी ने ही सजेस्ट सुझाव दिया और बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया। तो डॉक्टर संगीता जी इस गीत को पेश करेंगी। ये गीत हर तरह से बहुत ही स्पेशल है। इसके बोल तो मजरू सुल्तानपुरी ने लाजवाब लिखे ही हैं, मैं समझती हूँ अमर गीत है हिंदी फिल्म संगीत में। इस तरह के बोल कहीं आए ही नहीं। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे रुकोगे तुम चलते चलते, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। हमें से कोई हमेशा के लिए यहाँ रहने आया नहीं, लेकिन हम सब जब चले जाएंगे तो ये यादें ही हैं जो हम छोड़ जाएंगे हमारे लोगों के बीच। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि अच्छी बातें कहें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे बने रहें, ताकि हमारे बाद
लोग हमारे जो अफसाने बयां करें वो भी दिलकश हो, अच्छे हों। तो इसी जज्बे को बयां करते हुए डॉक्टर संगीता जी से मैं गुजारिश करूंगी कि आज की महफिल का ये सुरीला अंत करें। फिल्म ममता का संगीतकार रोशन, मेरे बहुत ही फेवरेट संगीतकार, रहे ना रहे हम महका करेंगे। आपके गीत यूं ही महके रहे हमारी यादों में और हम सब यूं ही मिलते रहें, यही मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से। Hello everyone. संगीता जी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम।
Thank you all for joining today's program. Thank you very much.